नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि अब तक चुनावों के पहले अपनी जेब से जो पर्ची निकालकर केजरीवाल भविष्यवाणियां किया करते थे, अब वही भविष्यवाणी प्रवेश वर्मा ने कर दी और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अरविंद केजरीवाल 20,000 वोट से चुनाव हार रहे हैं। अपनी हार का अंदाजा तो केजरीवाल को है ही। पूरे विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा है कि पहले एक महिला ने वोट मांगने दरवाजे पर आए, केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुना दी और उसके बाद जब 3 बेरोजगार युवकों ने केजरीवाल से नौकरी के बारे में बात करनी चाहिए तो उनके ऊपर केजरीवाल ने कार चढ़वा दी। एंटी इनकम्बेंसी की मार झेल रहे केजरीवाल ने प्लान बी तैयार कर रखा है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार जाती है तो फिर उसका अगला कदम कौन सा होगा। अब प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के प्लान बी का भी खुलासा कर दिया। प्रवेश वर्मा ने मीडिया के सामने लिखकर यह भविष्यवाणी की है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कागज को 8 फरवरी को दोबारा दिखाएंगे। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि केजरीवाल 20,000 वोटों से हारेंगे। प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक कागज पर अपनी भविष्यवाणी लिखी और फिर इसे मीडिया को दिखाते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारना तय है और 20,000 वोट से वो चुनाव हार रहे हैं। ये मैं पूरी दिल्ली की जनता से कह रहा हूं। भले ही आप पंजाब की सारी पुलिस ले आओ, पंजाब की अपनी पूरी पार्टी ले आओ, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा के लोग आपकी हकीकत को तो जानते ही हैं। स्थानीय लोग अपने दर्द को महसूस करते हैं जो उन्होंने 11 सालों तक झेला है। ये मैंने आप लोगों के सामने लिखा है और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा ये कागज मैं दोबारा दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हारेगा 20,000 वोटों से। प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल उनकी झूठी शिकायतें चुनाव आयोग से कर रहे हैं, जबकि वो जनता से मिलने, उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दे रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो शरारत करनी है कर लें, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट से लोग अपना मत और मन बना चुके हैं। कोई भी अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देने वाला। वह तीसरे नंबर आएंगे, वह फाइट में भी नहीं है। वह हारते ही भगवंत मान को हटाएगा और पंजाब का सीएम बनेगा। इसलिए भगवंत मान ने सारी पुलिस मंत्री लगा दिए। पंजाब से 50 करोड़ रुपए भेजे हैं केवल नई दिल्ली सीट जितवाने के लिए। नई दिल्ली सीट पर इस बार प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हुए हैं। शनिवार को अरविंद केजरीवाल जब अपनी सीट पर प्रचार करने पहुंचे तो काफी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने केजरीवाल पर हमला किया, तो वहीं भाजपा का दावा है कि रोजगार को लेकर सवाल पूछने पर केजरीवाल की गाड़ी कुछ युवकों पर चढ़ा दी गई। नई दिल्ली सीट पर इस बार दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। केजरीवाल 3 बार इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपनी कमाई और संपत्ति को लेकर जो भी तथ्य शपथ पत्र में दिए उस पर सवाल उठने शुरू हो गए। खुद को आम आदमी पार्टी और बेहद साधारण साबित करने के चक्कर में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने अपनी जितनी मासिक कमाई बताई वो न्यूनतम वेतन से भी कम है। अब मनीष सिसोदिया ने अपनी जो संपत्ति घोषित की है उस हिसाब से जितनी संपत्ति सिसोदिया के पास है उससे ज्यादा तो उन्होंने कर्ज ले रखा है। ऐसा कर्ज और कर्जदाता सिसोदिया को कहां मिलने वाला है जो सामने वाले की कुल हैसियत से ज्यादा उसे कर्ज दे दे और उसे भूल भी जाए। बड़ी बात यह कि सिसोदिया ने यह कर्ज किसी बैंक से नहीं बल्कि एक निजी व्यक्ति से लिया हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी ने सिसोदिया द्वारा लिए गए कर्ज की जांच की मांग कर डाली। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र के अनुसार कोरोना संकट के समय उनकी आय 40 गुना बढ़ गई। भाजपा ने तो 2 दिन पहले उनसे इसका जवाब देने की मांग की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा नामांकन के समय दी गई जानकारी पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। उन्होंने अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण लेने की जगह अपने 3 मित्रों रमेश चंद्र, दीपाली और गुणित अरोड़ा 1.5 करोड़ से अधिक लिए हैं। शपथ पत्र में इन ऋणों की शर्तों की जानकारी नहीं दी गई। जब बड़ी बात यह कि सिसोदिया ने यह कर्ज तब लिया जब वे शराब घोटाला की साजिश रच रहे थे और शराब नीति बना रहे थे। उस समय के शराब मंत्री को कैसे लोग व्यक्तिगत ऋण देते हैं इसकी कोई जांच भी तो होनी चाहिए। ऋण देने वालों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सिसोदिया ने अब तक एक भी पैसा कर्जदाताओं को वापस नहीं किया। ये भी प्रश्न उठता है कि सिसोदिया ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए किसी सरकारी योजना का लाभ लेने या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण क्यों नहीं लिया, जबकि ये उन्हें आसानी से मिल सकते थे। उस समय सिसोदिया संवैधानिक पद पर बैठे थे, इसलिए उन्हें ऋण के बारे
बारे में जानकारी देनी होगी। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में होने के बाद किसी के लिए कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाता। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। सिसोदिया को बताना चाहिए 1.5 करोड़ से अधिक ऋण लेने वालों से उनके क्या संबंध हैं। जब शराब नीति बना रहे थे उसी समय पैसे लिए गए, क्या ये ऋण है या रिश्वत? बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल की तरह मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी के इन सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की, जिससे देश के 48.6 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। 67.8 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। दिल्ली में 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके कारण 92% तक वेतन में वृद्धि होगी, महंगाई भत्ता बढ़ेगा और मकान खरीदना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के दौरान भी जमकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला, AK-47 और दूसरे तरह के हथियारों से लैस पंजाब पुलिस के 350 जवानों का सुरक्षा दस्ता, इसके साथ दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, मतलब कि पूरे तामझाम के साथ अरविंद केजरीवाल का काफिला प्रचार के लिए निकलता है। और इन सब के बाद केजरीवाल पर हमले की कहानी भी बुनी जाती है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के इस आलीशान चुनाव प्रचार को लेकर प्रवेश वर्मा ने उन पर जोरदार हमला किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठी कहानी बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को वो 20,000 वोटों से पराजित करेंगे। केजरीवाल की गाड़ी पर हमले के बाद आप नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा के गुंडे द्वारा उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। प्रवेश वर्मा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें उन्होंने लिखित देते हुए दावा किया कि वो अरविंद केजरीवाल को 20,000 वोटों से पराजित करेंगे। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि जिस वाहन में अरविंद केजरीवाल बैठकर जा रहे थे, उस गाड़ी ने 3 स्थानीय युवाओं को पहले ही टक्कर मारी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की ओर से उन पर हमले की झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसकी चुनाव आयोग में शिकायत की गई है और चुनाव आयोग को वीडियोज भी सौंप दिए गए हैं। केजरीवाल पर हमला करने वालों को उनका गुंडा करार दिए जाने पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सभी 1 लाख वोटर्स उनके परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र के लोग उनके गुंडे हैं। ये तीनों युवक स्थानीय मतदाता थे। ये युवक केजरीवाल से नौकरियों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पहले उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि मेरे गांव के लोग थे, बाद में बताया कि ये लोग वाल्मीकि समाज के हैं। क्या अपनी गाड़ी से दलितों को कुचलेंगे केजरीवाल? वहां तेज गाड़ी चलाने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि गाड़ी से कुचलने की कोशिश के बाद किसी ने पत्थर उछाला हो, लेकिन उनकी पार्टी ने हल्ला किया कि केजरीवाल पर हमला हो गया। उन्होंने कहा कि रोहित और शैंकी, जिसका नाम आम आदमी पार्टी ले रही है, क्रिमिनल बता रही है, वो इस वीडियो में केजरीवाल का फूलों और गदा के साथ स्वागत करते दिख रहे हैं। जब स्वागत कर रहे हैं तब ठीक है। जब सवाल पूछा वाल्मीकि समाज के लोगों ने तो उनको गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। जब उनको इनकी ज़रूरत थी तो ये अच्छे थे, जब उनको इनकी ज़रूरत नहीं थी तो ये गुंडे हो गए। प्रवेश वर्मा ने भी दावा किया कि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के काफिले में 50 वाहन से अधिक शामिल थे। उनके साथ एक AK-47 और अन्य आग्नेयास्त्रों से लैस पंजाब पुलिस के 350 जवान भी साथ थे। इस बीच प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा में आज कम्युनिटी सेंटर बंगाली मार्केट में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए और चुनावी रणनीतियों पर भी सभी के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों में भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वास और समर्थन को देखकर यह स्पष्ट हुआ कि आगामी चुनाव में जनता भाजपा सरकार को जिताने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपकी सहभागिता और समर्थन से हम मिलकर नई दिल्ली विधानसभा को विकसित बनाएंगे। आपका सहयोग एवं समर्थन मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, राहुल गांधी से लेकर हेमंत सोरेन तक, यानी पूरे इंडी गठबंधन जिन अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक मानकर अपने राज्यों में तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे थे, उनका फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर भारत का नागरिक साबित करने की कोशिश करते हैं। पता चला कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला उन्हीं में से एक अवैध बांग्लादेशी ही है। सैफ अली खान पर घर में घुसकर किए गए हमले की खबर पर
इसी इंडी गठबंधन के नेताओं ने उछलकूद मचाना शुरू कर दिया था। केजरीवाल ने देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा तो किसी ने इसका ठीकरा अमित शाह पर फोड़ने की कोशिश की। बांग्लादेशियों के इंडी गठबंधन के नेताओं का कनेक्शन इतना गहरा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक महेंद्र गोयल और जय भगवान उपकार बांग्लादेशियों को अवैध रूप से मतदाता बनवाते हुए पकड़े भी गए। सैफ अली खान पर हुए हमले से साफ है कि ये अवैध बांग्लादेशी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले को मुंबई पुलिस थाने पश्चिम से गिरफ्तार कर लाई है। उसे मजदूरों के एक शिविर से छापेमारी कर पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी असली पहचान नहीं बताई, अपने नाम बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। आरोपी बांग्लादेश का रहने वाला है। उसके बाद पुलिस को कोई भी भारतीय पहचान पत्र उसके पास से नहीं मिला और खास बात ये कि हमलावर भारत में हिंदू नामों से कई सालों से रह रहा था। उसके जो नाम सामने आए हैं विजय दास, बिजॉय दास, इसके अलावा नाम मोहम्मद इलियास भी सामने आया था। मुंबई पुलिस ने बताया कि सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाला बांग्लादेशी है और उसका पूरा नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। उसके पास भारत का नागरिक होने का कोई प्रमाण नहीं। पुलिस ने बताया कि आरोपी सज्जाद को हिरासत में ले लिया गया है। अभी पूछताछ के लिए पुलिस को ज्यादा समय नहीं मिला। कोर्ट में पेशी के बाद उसकी कस्टडी मांगी जाएगी और उसके बाद आगे की पूछताछ होगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी लगभग 6 महीने पहले मुंबई आया और मुंबई में ही रहा। हाउस कीपिंग एजेंसी के साथ काम करने के बाद वो कहीं चला गया, वापस 15 दिन बाद लौटा था। वो ठाणे में एक बार में वेटर का भी काम कर चुका है। पुलिस को शक है आरोपी बांग्लादेश से सिलीगुड़ी के रास्ते मुंबई आया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपना फोन नंबर बंद कर लिया और इसके बाद उसने अपने फोन को ऑन किया और एक कॉल किया। बात हो जाने के बाद उसने फिर से अपना फोन बंद कर लिया। मार्केट या रास्ते में इसे कहीं भी सीसीटीवी दिखता था तो आरोपी अपना चेहरा छिपा लेता था, लेकिन पुलिस ने इसके फोन को ट्रेस किया। जहां जहां आरोपी की मौजूदगी दिखी वहां एक्टिव मोबाइल नंबर के आंकड़े जुटाए गए। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या चाकू से हमला एक असफल चोरी का प्रयास था या अभिनेता पर एक पूर्व नियोजित हमला था। शुरुआती रिपोर्ट्स में पता चलता है कि घुसपैठिया इमारत के लेआउट और सुरक्षा खामियों को लेकर परिचित था और डीसीपी दीक्षित गेदम ने यह कहा कि हमने भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत उचित धाराएं जोड़ी हैं। पुलिस ने कहा कि शहजाद अपराध के दिन पहली बार सैफ अली खान के घर में घुसा था। गेदम ने कहा कि आरोपी 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया था और कुछ महीनों तक वो मुंबई में रहा और फिर शहर के बाहरी इलाकों में रहा। एक पखवाड़े पहले वो फिर से मुंबई में घुसा। वो एक हाउस कीपिंग एजेंसी में काम करता था और ठाणे में काम करता था।